अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 17 नवंबर 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास कॉन्टेम्प्ट एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, अच्छा अब ये किस बारे में है थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने देखा होगा हर सोशल मीडिया पे, टॉक शो पे। इसमें एक तनाज़े के बारे में बात की जा रही है और वो किस बारे में है कि इसमें हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना मोहम्मद शमीम, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं साकिब निसार, उन पे इल्ज़ाम लगाया कि जी उन्होंने 2018 से पहले ना अपना असर रसूख इस्तेमाल किया था और हाई कोर्ट जज को कॉल की थी कि भाई वो ये से इंतखाबात से पहले जो है ना नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो है ना वो ज़मानत पर रिहा ना करे। ठीक है, तो बिल्कुल ये 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उस पर उसके साफ शफाफ होने पे क्या है एक सवालिया निशान लग गया है। अच्छा, अब इस पे क्या हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना इसका नोटिस ले लिया है और उन्होंने सहाफ़ी को तलब किया है जिसने जो है ना वो न्यूज़ में अपना ये ब्रेक की थी न्यूज़ कि जी इस तरीके से जो है वो साबिक जो चीफ जस्टिस है गिलगित बल्तिस्तान के, ठीक है, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इस पर साकिब निसार पे। अच्छा, अब उस हवाले से हमारा ये एडिटोरियल है कॉन्टेम्प्ट एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है तो एडिटोरियल उसमें ये सवाल पूछा गया है कि भाई उसने तो ये किया था कि वो तो जी सहाफ़ी सामने लेके आया है कि भाई ऐसा हुआ था, तो इसको आप कॉन्टेम्प्ट में तौहीन अदालत में क्यों लेके आ रहे हो? रिपोर्टिंग और चीज़ है, कॉन्टेम्प्ट और चीज़ है। ठीक है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल में बताया गया है और बेसिकली इसमें जो और इन्होंने चीज़ इसमें बताई है वो इसमें थी, एक मिनट, बेसिकली इसमें यही सारा हिसाब चल रहा है कि भाई जिस तरीके से जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो क्या वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। एक तो वो चीज़ है जो इल्ज़ाम लगाया और दूसरा ये कॉन्टेम्प्ट और रिपोर्टिंग में इन्होंने कहा जी ये फ़र्क करना चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी allegations of judicial misconduct leveled by retired senior judge against former Chief Justice of Pakistan Saqib Nisar have created a political storm and aggravated tensions between the PTI and opposition on whether the 2018 elections were free and fair। अब ये सारा हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं फिर थोड़ी ग्रामर भी इसकी देखेंगे। एलिगेशंस, एलिगेशंस क्या होता है? इल्ज़ामात, किस चीज़ के? ऑफ जुडिशल मिसकॉन्डक्ट। जुडिशल हो गया अदालती, मिसकॉन्डक्ट क्या होता है? आप कह लें कि जब अपने फ़राइज़ से जो है ना वो गफलत बरतते हैं, यानी कि जो है अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से अंजाम नहीं देते, तो इन इल्ज़ामात की जानिब से लेवल बाय लेवल के जिसने लगाए हैं, किसने लगाए हैं? रिटायर्ड सीनियर जज ने लगाए हैं। एक रिटायर्ड सीनियर जज ने इल्ज़ाम लगाए हैं और किसके अगेंस्ट लगाए हैं, किसके खिलाफ लगाए हैं? अगेंस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। तो इसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं साकिब निसार के ख़िलाफ़, इसने क्या किया? हैव क्रिएटेड, इसने क्या क्रिएट कर दिया, क्या बना दिया? आप पॉलिटिकल स्टॉर्म, एक आप कह लें कि जी सियासी भौंचाल जो है ना वो ले आया है, इसके जो बयान थे। एंड एग्रावेटेड, एग्रेवेटेड होता है कुछ चीज़ बढ़ जाना, यहाँ किस चीज़ के बढ़ने की बात हो रही है? एग्रेवेटेड टेंशन, जो टेंशन है वो बड़ी हैं, किसके दरमियान बड़ी हैं? बिटवीन द पीटीआई एंड द अपोजिशन। पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान पहले भी हालात ठीक नहीं है, लेकिन इस इल्ज़ामात के बाद जो है वो टेंशन मज़ीद इजाफा हुआ है। और क्यों हुआ है? ऑन वेदर द 2018 इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर, और किस बात पे कि भाई क्या ये 2018 के इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर थे कि नहीं? क्योंकि ज़ाहिर है जब ये कहेगा कि भाई उसने असर रसूख इस्तेमाल किया है और उसने कहा साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को कि भाई आपने मरीम और इसको नवाज़ को रिहा नहीं करना, तो यकीनन जो है ना फिर हम उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा अगर ये बात सही है, ठीक है, मुबैना तौर पे अगर ये बात जो है ना वो सही है तो फिर यकीनन एक सवालिया निशान होगा हमारे इसके 2018 के इलेक्शंस पे। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? एलिगेशंस, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास। फिर ऑफ प्रोपोजिशन है, जुडिशल मिसकॉन्डक्ट है, जुडिशल भी हमारे पास नाउन है, मिसकॉन्डक्ट भी हमारे पास नाउन है। ये हमारे पास क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। लेवल्ड हमारे पास क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसकी जानिब से? बाय प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं, रिटायर्ड सीनियर जज की जानिब से। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के खिलाफ। उसके बाद ये हमारा जो सब्जेक्ट था एलिगेशंस, प्लूरल सब्जेक्ट था, और प्लूरल वर्ब हमारे पास यहाँ आई हुई है हैव क्रिएटेड। ठीक है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेके चलना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो एलिगेशंस हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था और इसकी प्लूरल वर्ब आ गई हैव क्रिएटेड। और क्या क्रिएट किया? इस वर्ब का हमारे पास जो है वो क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया पॉलिटिकल स्टॉर्म,
और उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट आया वो क्या आया, एंड एग्रावेटेड, कि उसने जो टेंशन थी वो बढ़ा दी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें हैव क्रिएटेड के बाद जो है ना वो हमारे पास एक तो उसने क्या क्रिएट किया है, पॉलिटिकल स्टॉर्म, और क्या क्रिएट किया है, एंड हैव एग्रावेटेड, ठीक है। एंड लगा के हमने सेकंड टाइम इस हैव को रिपीट नहीं किया है। बेसिकली सेंटेंस ऐसा है, साकिब निसार हैव क्रिएटेड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म एंड हैव एग्रावेटेड टेंशंस, लेकिन सेकंड टाइम जो है ना हमने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और किसके दरमियान टेंशंस हुई, पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान हुई, और किस बात पे कि क्या वाकई 2018 के इलेक्शंस जो थे वो फ्री एंड फेयर थे कि नहीं थे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी the allegation itself is explosive and was recorded before an youth commissioner in the UK by former Chief Justice of Gilgit-Baltistan Rana Mohammed Shamim। अब ये एलिगेशन जो थे, इल्ज़ाम था, itself वो बजाते खुद क्या है, इज़ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव होता है, आप कह लो कि जो वजह बने किस चीज़ का, कि बहुत ज़्यादा गुस्से और कंट्रोवर्सी तनाज़े की वजह बने, तो ये क्या एक्सप्लोसिव थे एलिगेशन, एंड वाज रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड किया गया किसके सामने, बिफोर एन ओथ कमिश्नर इन द यूके में ओथ कमिश्नर के सामने है ना ये जो इल्ज़ाम थे उसको रिकॉर्ड किया गया किसकी जानिब से, इस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो है राना मोहम्मद शमीम, उनकी जानिब से। तो इसकी ग्रामर देखें। अच्छा, दी एलिगेशन जो है वो हमारे पास क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया है, इट्सेल्फ हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। ये एम्फेसिस डालने के लिए होता है। अगर आप देखें तो आप इसके साथ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी देखिएगा, एम्फेटिक वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक क्या होता है कि जब आपने अपनी बात पे जोर डालना हो, जिस तरह फ़र्ज़ करें आप किसी को कहे कि भाई मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, वो कहे नहीं भाई मैं वहाँ नहीं था, आप उस पर जोर डाल के कहो आई माई सेल्फ हैव सीन यू देयर, कि मैंने खुद तुम्हें वहाँ देखा है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है ना इट्स सेल्फ जो है ये एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है कि ये बजाते खुद जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी को जन्म देने वाली है, ठीक है। अच्छा, मोटा मोटा फ़र्क मैं आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये बता दूँ कि जी वो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना वो वर्ब से पहले आता है, एक्सेप्शन ज़रूर होती हैं, लेकिन जो है मैं आपको एक जनरल बात इस तरह बता रहा हूँ कि जो हमारे पास ये पहले आता है वर्ब से पहले, जिस तरह ये हमारे पास है इज़, ठीक है, इसकी वर्ब है, और उससे पहले हमारे पास ये एम्फेटिक प्रोनाउन आया हुआ है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या है, वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो ये आप फ़र्क ज़रूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी एम्फेटिक प्रोनाउन वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अच्छा, ये एलिगेशन थी, इल्ज़ाम थी, वो बताते खुद वो क्या है, एक्सप्लोसिव, तनाज़े को जन्म देने वाली थी। और इज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि जी वर्ब जो है ना वो सिर्फ एक्शन बताता है, वर्ब एक्शन नहीं बताता, वर्ब स्टेट भी बताता है, हालत भी बताता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि जी ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये उसकी हालत को बता रहा है। तो वर्ब जो है वो दो चीज़ें बताता है, एक आपके एक्शन को और दूसरा स्टेट को। तो यहाँ पे भी क्या है, ये इज़ जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ एक्शन कोई नहीं हो रहा कि ये वो क्या है, बजाते खुद एक एक्सप्लोसिव है, ठीक है। और हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, यो क्या होता है, नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोसिव नाम का एडजेक्टिव जो है वो यूज़ हुआ है। अच्छा, एंड वॉज रिकॉर्डेड, और उसे रिकॉर्ड किया गया। वॉज रिकॉर्डेड क्या है, पास्ट डेफिनेट का पैसिव है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिकॉर्डेड यूज़ हुई है, किसके बिफोर किसके सामने ये सारा रिकॉर्ड किया गया, कमिश्नर, ओथ कमिश्नर के सामने, यूके यहाँ पे किया गया, किसकी जानिब से किया गया, राना मोहम्मद शमीम की जानिब से किया गया, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, अब देखते हैं इल्ज़ाम क्या लगाया है राना मोहम्मद शमीम ने। अब इसने कहा है जी, अकॉर्डिंग टू मिस्टर शमीम के मुताबिक, ahead of election he was witness to the alleged undue influence that the then CJP exerted on judicial proceedings pertaining to the denial of bail to former Prime Minister Nawaz Sharif and his daughter Maryam Nawaz। अभी कह रहे हैं जी मिस्टर शमीम के मुताबिक इलेक्शन से पहले ही वॉज विटनेस, यानी उसने क्या देखा था कि जी ये अलेज्ड मुबैना तौर पे अनड्यू इन्फ्लुएंस असर रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, किस की जानिब से, ये डैट दी देन CJP एग्जर्टेड। देन CJP का क्या मतलब हो गया कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने क्या किया, एग्जर्ट किया, उन्होंने इस्तेमाल किया क्या, अपना असर रसूख किस पे इस्तेमाल किया, जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे इस्तेमाल किया, अदालती जो थी प्रोसीडिंग्स कार्रवाई उस पर किया हुआ। और पर्टेनिंग टू होता है मुतल्लिक, और वो किससे मुतल्लिक थी जुडिशल प्रोसीडिंग्स, इस डिनाइल ऑफ बेल से थी, इनकार करना, डिनाई करना किस चीज़ का, ज़मानत का, और वो किससे दी जानी थी, टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, और क्या है, एंड हिज डॉटर, उसकी जो बेटी है मरियम नवाज, ठीक है, उससे मुतल्लिक था। अच्छा,
अब आगे कह रहे हैं कि जी he alleges, वो इल्ज़ाम लगाता है, that Mr. Nisar made calls to a high court judge with a message to deny the two bail. He alleges. ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, alleges प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसकी वर्ब हो गई, ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब सिंगुलर वर्ब हो गई, और इल्ज़ाम लगाता है, क्या लगाता है, डैट कंजंक्शन आई हमारे पास, उसके बाद अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ, मिस्टर निसार मेड कॉल्स टू अ हाई कोर्ट जज, कि मिस्टर निसार ने क्या की, कॉल्स की किसे, हाई कोर्ट जज को की, किसके साथ, विद अ मैसेज, एक मैसेज के साथ, और वो क्या मैसेज था, टू डिनाई द टू बेल, के उनको इनकार कर दिया जाए, उन दोनों की क्या ज़मानत से इनकार कर दिया जाए। ठीक है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, एलेजेस की वर्ब हो गई, डैट कंजंक्शन आ गया, उसके बाद अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ, मिस्टर निसार सब्जेक्ट हो गया, मेड जो है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो इसका क्या हो गया, वर्ब हो गई हमारे पास। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी दस फार अब तक जो है मिस्टर शमीम मेंटेन्स, मिस्टर शमीम क्या है वो अभी तक मतलब इस बात पे कायम है, दैट हिज स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि उसकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है एंड वॉलंट्री, और बिल्कुल उसने जो है ना मतलब बगैर किसी दबाव के खुद उसने दी है, वॉलंट्री दी है, विद नो क्लेम्स ऑफ हैविंग बीन अंडर ड्यूरेस, और कोई इसमें मतलब क्लेम नहीं है, दावा नहीं है कि वो किस हालत में दी है, अंडर ड्यूरेस, किस प्रेशर में आके दी है इसने ये बात सारी बताई है कि जी उसने साकिब निसार ने अपना ज़र रसूख इस्तेमाल किया था, वाइल देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कंप्लायंस बाय द हाई कोर्ट जज, लेकिन हमें कोई एविडेंस, कोई सबूत नज़र नहीं आता कि जी उस हाई कोर्ट जज जिसको उसने कॉल की थी उसने क्या किया, उसकी कंप्लायंस की, यानी उसके हुक्म पे अमल किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम देखें, मिस्टर शमीम सब्जेक्ट हो गया, मेंटेन्स इसकी वर्ब हो गई, यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, मिस्टर शमीम सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसकी जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है हमारे पास मेंटेन्स। ठीक है, फिर डैट हमारे पास कंजंक्शन आ गया, और फिर हिज स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हुआ, और इज़ जो है वो क्या है, इसकी लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना वो नोटिस ले लिया। अब ये भी इस एडिटोरियल में सवाल पूछा गया है कि भाई आप इसको हम क्या कहते हैं इसको, हम एक यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है हमारे पास, एक मिनट आगे था हमारे पास, शूटिंग द मिसाया होता है, वो आगे आएगा हम देख लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि कोई अगर आपको गलत बुरी खबर सुनाता है तो आप उसी पे चढ़ दौड़ो, बजाय इसके ये उसने खबर फैलाई है जिसने कोई गलत काम किया उसके पीछे जाओ। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब ये न्यूज़ में ये ब्रेक की गई बात, ये दोनों जजों के इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने है वो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, फ़र्क होना चाहिए कॉन्टेम्प्ट में और रिपोर्टिंग में। इसमें हम मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ टेकन नोटिस ऑफ द एलिगेशंस, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने है ना नोटिस ले लिया है इन एलिगेशंस का, इन इल्ज़ामात का, एंड समन्ड, जब कोर्ट बुलाती है तो क्या होता है, समन हम उसको बोलते हैं, एंड समन्ड, और बुलाया है, किससे बुलाया है, जर्नलिस्ट को, उस सहाफ़ी को, हु ब्रोक द न्यूज़, वो ब्रोक द न्यूज़ यानी जिसने वो लगाई थी न्यूज़ वहाँ पे इनके बारे में, इन नेशनल डेली, हमारा नेशनल डेली है उसमें लगाई थी। और किसको बुलाया है उन्होंने, द लेटर्स एडिटर, और वहाँ के एडिटर को बुला लिया, एंड एडिटर इन चीफ उनको भी बुला लिया कि भाई आप, और किसको बुलाया, मिस्टर शमीम को बुलाया इन कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इन कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में इन सबको इन्होंने बुला लिया है। और किसने बुलाया है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस अतर मिनुल्लाह ये हैं, उनके मुताबिक क्या है, trial outside a court in any form which tends to influence the proceedings and determination in the pending matter attracts the offence and criminal contempt। उनका ट्रायल जो है आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट से बाहर अगर कोई भी ट्रायल हो, जिस तरह ये इन्होंने अपने न्यूज़ में ख़बर दे दी ये इसके बयान की, शमीम की, तो इन्होंने कह रहा है किसी फॉर्म में भी अगर कोर्ट के बाहर जो है ना कोई ट्रायल हो जो क्या है इन्फ्लुएंस करे, जो असर डाले प्रोसीडिंग्स पे एंड डिटर्मिनेशन, और असल हक़ाइक़ का पता चलाने में, एक पेंडिंग मैटर में, पेंडिंग मैटर होता है जिसका भी फैसला ना आया हो, जो ज़ेर इल्तवा हो, वो क्या होता है, अट्रैक्ट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। ये वजह बनता है किस चीज़ की, एक ऑफेंस की, और वो कौन सा ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का है। ही सेड, और उसने क्या कहा, इट ऑल्सो अंडरमाइंस द पब्लिक ट्रस्ट, ये अफादियत जो है वो कम कर देता है किस चीज़ की, जो पब्लिक ट्रस्ट, यानी जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको कम कर देता है, अंडरमाइन कर देता है। ठीक है, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो उसकी अफादियत ख़त्म कर देता है किस चीज़ में, इन द जुडिशरी में। आयरॉनिकली मिस्टर शमीम्स एलिगेशंस पॉइंट टू द सेम डेंजर ऑफ शेकिंग द पब्लिक्स कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। उन्होंने कहा ये आयरॉनिकली वो मिस्टर शमीम की एलिगेशंस इल्ज़ामात हैं वो भी उसी तरफ इशारा करते हैं कि ये ख़तरा है कि वो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, शेक कर जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा किस में, जुडिशरी में। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी
Though Justice Minulla's concern about maintaining public trust in the judiciary is valid, उन्होंने कहा अगर जो जस्टिस मिनुल्ला का कंसर्न है कि जी ये पब्लिक ट्रस्ट है वो बरकरार रखा जाए, किस में एतमाद बरकरार रखा है जुडिशरी में, वैलिड, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में, द मैटर ऑफ द प्रेस रिपोर्टिंग ऑन द एलिगेशन शुड नॉट बी सीन एज कॉन्टेप्ट। उन्होंने कहा जो मैटर इसने रिपोर्ट किया है उस इस एलिगेशन पे, उसको एक कॉन्टेप्ट के तौर पर नहीं लेना चाहिए, एज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग विच इज़ वेरी मच इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने कहा ये क्योंकि ये फंक्शन है रिपोर्टिंग का और ये क्या है बहुत हद तक जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में है। मोर ओवर मजीद ये कि इंस्टेड ऑफ विंग दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टेप्ट, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप इसको देखो इस केस को एक कॉन्टेप्ट के तौर पे, विच मे बी सीन बाय सम एज एकिन टू शूटिंग द मैसेंजर। ये चीज़ मैं आपको कह रहा था, ये बड़ा अहम ईडीएम है यहाँ पे, शूटिंग द मैसेंजर, इसको हम देखते हैं। उनका जिसको ये देखा जाए किस तरह देखा जाए, बाय सम एज एकिन, यानी कि किसके बराबर है, टू शूटिंग द मैसेंजर, कि आप यहाँ पे शूटिंग द मैसेंजर मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जिस तरह ये बंदा था ये एडिटर, उसने वो न्यूज़ वहाँ पे डाल दी अखबार में, तो और न्यूज़ किस चीज़ की डाली कि उन्होंने एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, शमीम ने इस पर साकिब निसार पे लगाए हैं, तो आप जो है वो सारे क्या है उस एडिटर के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, बजाय इसके क्या है आप देखो कि भाई वाकई वो इल्ज़ामात ठीक थे कि नहीं थे, वो फैक्ट थे या फिक्शन थी। तो ये शूटिंग द मैसेंजर कह रहे हैं कि आप उसके पीछे पड़ जाओ जिसने वो न्यूज़ दी है, ठीक है, और उसको ना देखो कि जिसने जो मतलब जो जिस तरह इस केस में है ना, इन दोनों की में सही कौन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शूटिंग द मैसेंजर है। और उन्हें कह रहे हैं कि जी शुड द जुडिशरी बी मोर कंसर्न अबाउट द एलिगेशन इटसेल्फ। उन्होंने कहा क्या जो जुडिशरी है उसको ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए एलिगेशन इटसेल्फ, उस इल्ज़ामात के बजाय इसके कि आप जो है उसके पीछे चल दौड़ो, उस एडिटर के पीछे जिसने न्यूज़ ब्रेक की है नेशनल डेली में, एंड वेदर इट इज़ फैक्ट और फिक्शन। उन्होंने कहा कि ज़्यादा अहम नहीं है कि जी इस एलिगेशन से ज़्यादा shouldn't the judiciary be more concerned about allegation itself। उन्होंने कहा ये जुडिशरी जो है वो ज़्यादा कंसर्न फिक्रमंद नहीं होना चाहिए इस इल्ज़ाम से, और क्या है वेदर इट इज़ फैक्ट और फिक्शन, और क्या ये इल्ज़ाम है वो क्या हकीकत है या क्या है ये कोई मन घड़त कहानी है, ठीक है। अच्छा, और आगे कह रहे हैं कि जी that a senior retired judge has leveled such a serious charge against a former CP is no small matter। उन्होंने कहा ये सीनियर रिटायर्ड जज है उसने क्या लेवल किया, लेवल क्या होता है लगाया है, क्या लगाया है, सीरियस चार्ज इल्ज़ाम लगाया है कि इस पे इस साबिक CJP है, इज़ नो स्मॉल मैटर। उन्होंने कहा ये कोई छोटी बात नहीं है जो इल्ज़ाम इसने लगा दिया शमीम ने किस पे, साकिब निसार पे। दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अ पोलिटिशियन मेकिंग अ फ्लिप एंड रिमार्क। उन्होंने कहा ये वो केस नहीं है कि वो कोई पॉलिटिशियन है, कोई सियासतदान है, वो क्या फ्लिप एंड रिमार्क दे रहा है। फ्लिप एंड क्या होता है, फ्रिवलेस, सुपरफिशियल, ऐसे मतलब जो बयान देते रहते हैं ना सियासतदान वाले, उनका ये उसकी जानिब से बयान नहीं है, बट स्पेसिफिक एंड पब्लिक एक्विजिशन, एक ख़ास वो है। एक तो चीज़ होती है ना कि आप इल्ज़ाम बस लगा देते हो जिसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा इसने क्या बड़ा स्पेसिफिक, बिल्कुल उसने क्लियर इल्ज़ाम लगाया है कि भाई इल्ज़ाम उस पर क्या था कि जी उनको बेल नहीं देनी नवाज़ को और मरियम को, एंड पब्लिक एक्विजिशन बाय सीनियर जज ऑफ जुडिशल इम्प्रोप्राइटी। और उसमें इल्ज़ाम लगाया है उसने साकिब निसार पे, सीनियर जज ऑफ जुडिशल, और किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है, जुडिशल इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी होता है जब आप अपना फ़राइज़ से बदयांती करते हो ना, फेलियर टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी। तो और ये इल्ज़ाम ज़ाहिर है किस पे लगाया है, साकिब निसार पे लगाया है जुडिशल इम्प्रोप्राइटी का, और किसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया है, बाय द टॉप जज एट द टाइम, ठीक है, उस टाइम पे टॉप मोस्ट जज थे, उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और आगे क्या कह रहा है कि जी आगे कह रहा है इट कंसर्न्स द एस्टीम इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। और ये उन्होंने कहा जी क्या है ये इस पे It concerns the esteemed institution of the judiciary with a charge coming from within the institution itself। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है कि ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो क्या है, फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन उसी में से लगाया गया है, यानी कि एक जज जो है वो दूसरे जज पे इल्ज़ाम लगा रहा है। कंसिडरिंग द ग्रेविटी इशू, और देखते हुए ये कितनी मतलब ये संगीन इशू है, the IHC or perhaps the Supreme Judicial Council should hold an inquiry to ascertain the truthfulness or otherwise of the allegation। उन्होंने कहा ये देखते हुए कितना मतलब संगीनी को देखते हुए सारे इशू की IHC, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और परहैप्स और या क्या है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको क्या करना चाहिए, होल्ड एन इंक्वायरी, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए टू एसरटेन होता है पता चलाना, कि पता चलाना क्या चीज़, ट्रूथफुलनेस किस क्या सच्चाई है, और अदरवाइज़ या ये मतलब कोई मन गढ़ंत कहानी ऑफ द एलिगेशन जो इल्ज़ाम है, तो उन्होंने कहा दोनों का जो है ना वो पता चलाना चाहिए। और जो इतने ये मतलब कंसिडरिंग ग्रेविटी ऑफ द इशू कि मतलब ये कितना संगीन इशू है, तो उन्होंने कहा IHC, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उनको क्या है इस सारे सिलसिले में इंक्वायरी करनी चाहिए,
ठीक है। इन द आइज ऑफ पब्लिक, पब्लिक की नज़र में क्या है, द जुडिशरी इज़ गारंटर ऑफ जस्टिस, जो जुडिशरी है वो गारंटर है किसका, जस्टिस का, इंसाफ दिलाने का, एंड मस्ट बी सीन एज सच, और उसको ऐसा ही देखा जाना चाहिए। अवॉइडिंग दिस प्रोब विल ओनली एम्पलीफाई स्पेकुलेशन, और उन्होंने कहा ऐसा अगर अवॉइड किया गया, इससे बचा गया इस प्रोब को, इस इन्वेस्टिगेशन को, विल ओनली एम्पलीफाई, वो मजीद इजाफा कर देगा स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेशन क्या होता है, क्या सराई में, एंड टार्निश, और ख़राब कर देगा क्या चीज़, रेपुटेशन ऑफ द जजेस इन क्वेश्चन, जो जजेस इन क्वेश्चन है उनकी रेपुटेशन को जो है वो मजीद क्या है, ख़राब कर देगा, टार्निश कर देगा। तो इन्जॉय पब्लिक कॉन्फिडेंस, और उनका पब्लिक कॉन्फिडेंस इन्जॉय करने के लिए, अवाम का अतमाद जो है वो इन्जॉय करने के लिए क्या है, द जुडिशरी ऑट टू प्रूव द एलिगेशन, जुडिशरी को जो है ना वो प्रूव करना चाहिए, जांचना चाहिए एलिगेशन को, इल्ज़ाम को, एंड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, और रिकॉर्ड को क्या है वो स्ट्रेट करना चाहिए। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट क्या होता है, गिव द ट्रू वर्जन ऑफ इवेंट्स, आप जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या है आवाम तक पहुँचाओ, दैट हैव बीन रिपोर्टेड, ठीक है। तो आपको छुपाने की कोशिश ना करो, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, बिल्कुल जो बात है उसको उसी तरह आवाम तक उसको आप लेके आओ, ठीक है। तो ये आज 17 हमारे पास नवंबर को ये हमारे पास एडिटोरियल था कंटेम्प्ट एंड रिपोर्टिंग। उसमें एक तो ये बताया गया था किस तरह एक जज ने दूसरे जज पर इल्ज़ाम लगाया, और उसमें ये दूसरी बात की गई थी कि इसको उन्होंने कहा जी एडिटोरियल में कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, अगर रिपोर्टिंग है, कोई रिपोर्ट कर रहा है तो आप उस पर क्या देखो कि ये रिपोर्ट कर रहा है वो फैक्ट है या फिक्शन है, बजाय इसके कि वो आप खबर ब्रेक कर रहा है उसी को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में ले आओ, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्या है, शूटिंग द मैसेंजर, ठीक है। तो ये हमारा एडिटोरियल था, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। बाकी रोज़ियो में 4-5 वोकैबुलरी के वर्ड्स कराता हूँ, वो आप यूट्यूब की कम्युनिटी टैब होती है मेरे चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, और अपनी वो आपकी ऐप है इसकी यूट्यूब की, वो ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, तभी आपको वो कम्युनिटी टैब में है ना, क्योंकि अब आप ना 5 फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हो अगर आपने यूट्यूब की ऐप जो है अपनी वो अपडेट की हुई है, तो एक अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा अपनी यूट्यूब की ऐप, और कम्युनिटी टैब जो है ना वो आप रोज़ ज़रूर विज़िट कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे इशू ये कुछ लोगों का ये होता है कि भाई नेट तेज़ नहीं है तो वीडियो नहीं प्ले होती, तो वो पोस्ट होती है फेसबुक की तरह की, तो वो आप ज़रूर कम्युनिटी टैब चेक कर लिया करें, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।